सभी को नमस्ते, मैं जतिन चौहान। आप देख रहे हैं स्टडी विद जतिन। गाइस, इसमें हम देखने वाले हैं गिव द रिकमेंडेशंस ऑफ ड्रग इंक्वायरी कमेटी, यानी कि औषधि जांच समिति की अनुशंसाएं दीजिए, या हम बोल सकते हैं औषधि जांच समिति की सिफारिशें बताइए। पहले हम इसमें समझेंगे ड्रग इंक्वायरी कमेटी मींस डीईसी, यानी कि औषधि जांच समिति। जैसे कि दिस कमेटी वॉज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ कर्नल आर.एन. चोपड़ा ऑन 11 अगस्त 1930 टू स्टडी द इशूज रिलेटेड टू द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी एंड इट्स वेरियस एस्पेक्ट्स इन इंडिया। यानी कि यह समिति भारत सरकार द्वारा कर्नल आर.एन. चोपड़ा को अध्यक्षता के रूप में नियुक्त की गई थी। आर.एन. चोपड़ा को 11 अगस्त 1930 को भारत में फार्मेसी के पेशे और इसके विभिन्न पहलुओं से संबंधित मुद्दों का अध्ययन करने के लिए भेजा गया था। द इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर द कमेटी वर, यानी कि इस समिति के लिए महत्वपूर्ण संदर्भ शर्तें थी, जैसे कि टू स्टडी द डिटेल्स रिगार्डिंग द एक्सटेंट टू विच ड्रग्स एंड केमिकल्स ऑफ इम्प्योर क्वालिटी और डिफेक्टिव स्ट्रेंथ, पर्टिकुलरली दोज रिकॉग्नाइज्ड बाय द ब्रिटिश फार्माकोपिया आर इम्पोर्टेड, मैन्युफैक्चर्ड और सोल्ड इन ब्रिटिश इंडिया, एंड टू टेक नेसेसरी रिकमेंडेशंस फॉर कंट्रोलिंग सच एक्टिविटीज इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक। यानी कि अशुद्ध गुणवत्ता या दोषपूर्ण ताकत वाली दवाओं और रसायनों, जो कि विशेष रूप से ब्रिटिश फार्माकोपिया द्वारा मान्यता प्राप्त दवाओं और रसायनों को ब्रिटिश भारत में किस हद तक आयात, निर्मित या बेचा जाता है, जनता का इसके बारे में विवरण का अध्ययन करना और हित में ऐसी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक सिफारिशें करना था। To report how far and to what extent the above recommendations should be extended to medicinal preparations used in the indigenous systems of medicines, यानी कि यह रिपोर्ट करना कि उपरोक्त सिफारिशों को औषधियों की स्वदेशी प्रणालियों में उपयोग की जाने वाली औषधीय तैयारियों तक कितनी दूर तक और किस हद तक बढ़ाया जाना चाहिए। To study and examine the necessity of legislations for restricting the profession of pharmacy to duly qualified persons and make recommendations to the effect, यानी कि इसमें फार्मेसी के पेशे को विधिवत योग्य व्यक्तियों तक सीमित करने के लिए कानून की आवश्यकता का अध्ययन और परीक्षण करना और उस आशय की सिफारिशें करना था। ये तीनों बातें तो हो गई कि समिति के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण शर्तें थी। अब देख लेते हैं कि समिति ने सरकार से क्या सिफारिशें की। यानी कि द कमिटी मेड फॉलोइंग रिकमेंडेशंस टू द गवर्नमेंट, यानी कि समिति ने सरकार को निम्नलिखित सिफारिशें की, जैसे कि देयर शुड बी लेजिस्लेशंस टू कंट्रोल ड्रग्स एंड अदर रेमेडीज वेदर बिलोंगिंग टू द बीपी और नॉट, यानी कि दवाओं और अन्य उपचारों को नियंत्रित करने के लिए कानून होना चाहिए, चाहे वे बीपी जैसी बीमारियों से संबंधित हो या नहीं। देयर कुड बी अनदर लॉ टू इंश्योर दैट ड्रग्स आर हैंडल्ड बाय क्वालिफाइड पर्सन्स एंड देयर कुड बी ए सिस्टमेटिक कोर्स इन फार्मेसी, यानी कि यह सुनिश्चित करने के लिए एक और कानून हो सकता है कि दवाओं का प्रबंधन योग्य व्यक्तियों द्वारा किया जाए और फार्मेसी में एक व्यवस्थित पाठ्यक्रम हो सकता है। इसी के बेसिस पर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 आया था, जो कि ड्रग्स को इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल के लिए कंट्रोल करता है। A drug regulating authority at center and in provinces states be established, यानी कि केंद्र और प्रांतों या राज्यों में एक औषधि विनियमन प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी। These should be drug or quality control laboratories established in provinces and also at the center. The effort should be made to publish Indian pharmacopoeia, यानी कि प्रांतों और केंद्र में भी औषधि या गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाएं स्थापित की जानी चाहिए और इंडियन फार्माकोपिया को प्रकाशित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। These recommendations addressed and rampant sale of substandard drugs and the lack of control over the pharmacy profession, paving the way for modern drug regulations in India, यानी कि इन सिफारिशों ने घटिया दवाओं की अंधाधुंध बिक्री और फार्मेसी पेशे पर नियंत्रण की कमी को दूर किया, जिससे भारत में आधुनिक दवा विनियमन का मार्ग प्रशस्त हुआ। गाइज, यही रिकमेंडेशंस थी ड्रग इंक्वायरी कमेटी की। मैं आशा करता हूँ इसमें आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। गाइज, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी एंड नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।